हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ लोग इसे सिर्फ कैरेक्टर की कमजोरी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे धोखा और कुछ लोग सिर्फ एक गलती। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे हमारे ब्रेन, इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी अचानक नहीं होता। आपने कभी किसी को ये कहते सुना होगा, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। और शायद आपने सोचा होगा ये सिर्फ एक बहाना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कई बार इंसान झूठ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि उसका ब्रेन उसे वही फील करा रहा होता है जो उस वक्त उसके लिए सच लग रहा होता है। ध्यान से समझिए, मैं अफेयर को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं उस साइंस को समझा रही हूँ जो हमें बताती है कि अफेयर शुरू होने से पहले ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है। क्योंकि जब तक हम रूट कोज नहीं समझेंगे तब तक हीलिंग भी इम्पॉसिबल है और प्रिवेंशन भी। सबसे पहला सवाल, आखिर किसी तीसरे इंसान की तरफ अट्रैक्शन होता ही क्यों है? आइए जानते हैं साइंस क्या कहती है। इसका जवाब छुपा है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में। हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल बनता है जिसका नाम है डोपामिन। लोग अक्सर डोपामिन को हैप्पीनेस केमिकल भी बोल देते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं, एक्सपेक्टेशंस का केमिकल है। जब ब्रेन को लगता है कि कोई नई एक्साइटिंग या रिवार्डिंग चीज मिलने वाली है, तब डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए जब किसी रिलेशनशिप में सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, जैसे कि सेम रूटीन, सेम बातें, सेम लाइफ, तो ब्रेन धीरे धीरे उस एक्साइटमेंट को नॉर्मल मान लेता है। और उसी वक्त अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए और आपकी तारीफ करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपकी बात ध्यान से सुने, तो ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ नया मिलने वाला है और वहीं से डोपामिन की वेव शुरू होती है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं मुझे उसका साथ अलग फील होता था। रियलिटी में वो इंसान नहीं, ब्रेन का केमिकल रिस्पॉन्स अलग था। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखना, डोपामिन सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, लव नहीं। तो आइए बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डीप साइंस की ओर। न्यूरोसाइंस कहती है जब डोपामिन रिलीज होता है तब ब्रेन का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं रिवॉर्ड सर्किट। इस सर्किट का काम होता है ब्रेन को बार बार उस चीज की तरफ भेजना जहां उसे रिवॉर्ड मिल रहा हो। इसीलिए अगर कोई बार बार एप्रिसिएशन दे, मैसेज करे, अटेंशन दे, तो ब्रेन उस अटेंशन को रिवॉर्ड समझने लगता है और धीरे धीरे वो उस इंसान के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। ये सब कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को रोज अटेंशन मिलता रहे तो क्या उसका ब्रेन उस अटेंशन का आदी हो सकता है? तो कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आप खुद इसका जवाब दे पाएंगे। जानेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन। अब यहाँ मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ विशेष पूरी करनी नहीं। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है एनर्जी फॉलोज अटेंशन, और न्यूरोसाइंस कहती है अटेंशन रिवार्ड्स द ब्रेन। सोचिए, अगर आप हर दिन किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसके मैसेज का जवाब दे रहे हैं, उसके मैसेज का वेट भी कर रहे हैं, उसकी इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान को इमोशनल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप अपने ब्रेन को न्यूरल पाथवेज भी उसी डायरेक्शन में मजबूत बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जिस थॉट को बार बार रिपीट किया जाता है, ब्रेन उसके लिए एक परमानेंट हाईवे बना देता है। और मैनिफेस्टेशन के लैंग्वेज में इसी को कहते हैं, जिस एनर्जी को तुम बार बार फीड करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। तो आज हमने समझा कि अफेयर होता कैसे है, लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में हो चुका है
अगर ट्रस्ट टूट चुका है और रात को नींद भी नहीं आती तो सिर्फ रीज़न जान लेना काफ़ी नहीं है, अब ज़रूरत है हीलिंग की। और वही हम अगले एपिसोड में साइंस, साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन के साथ सीखेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर सिर्फ डोपामिन ही रीज़न होता तो दुनिया का हर इंसान अफेयर करता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि असली गेम डोपामिन नहीं, अटैचमेंट स्टाइल खेलती है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बचपन के सिर्फ 10 साल कैसे आपको पूरे रिलेशनशिप पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। और वही साइंस बताती है कि कुछ लोग अफेयर की तरफ ज़्यादा वनरेबल होते हैं। अब तक हमने सिर्फ एक लेयर को समझा है और शायद अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक गलत डिसीजन की कहानी नहीं, बल्कि ब्रेन, इमोशंस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन याद रखिए, साइंस रीज़न बताती है, लेकिन रीज़न कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म नहीं करता। हर इंसान के पास चॉइस होती है और वही चॉइस उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से अफेयर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? दिल में, ब्रेन में या सबकॉन्शियस माइंड में? मैं देखना चाहती हूँ कि आप इस साइंस को किस नज़रिए से देखते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सोशल मीडिया वाले हाफ नॉलेज नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और बिलीव कीजिए, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी अटैचमेंट थ्योरी का वो सीक्रेट जो ये एक्सप्लेन करता है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग डिसीजन क्यों लेते हैं और क्यों कुछ लोग इमोशनल कनेक्शन के लिए अपनी पूरी लाइफ रिस्क पर लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग कभी उस रास्ते पर जाते ही नहीं। अगर आप या आपका कोई अपना कभी इस दर्द से गुजरा है तो सीरीज 2 बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि दर्द कैसा लगता है, हम ये सीखेंगे कि उस दर्द से बाहर कैसे निकला जाता है। मैं हूँ आसमीना, मिलते हैं सीरीज 2 में।